कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में जो भी चलता रहता है उसका हमारे शरीर पर असल में क्या असर पड़ता है? देखिए, ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं है। इसके पीछे छिपा है असली ठोस विज्ञान। तो चलिए आज समझते हैं कि हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी कोशिकाओं तक मतलब हमारी सेल्स तक कैसे पहुंचती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारे सेल्स, हमारी कोशिकाएं सच में हमारे विचारों को सुन रही हैं? अब सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना, लेकिन मजेदार बात यह है कि विज्ञान एक बहुत ही दिलचस्प फील्ड जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं, उसके जरिए कह रहा है हाँ, वो सच में सुन रही हैं। तो आखिर ये एपिजेनेटिक्स है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो इसे हमारे मन और शरीर के बीच का एक पुल समझिए। यही वो विज्ञान है जो हमें बताता है कि हमारे जीन्स कोई पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं, वो तो हमारे अनुभवों, हमारी भावनाओं और हाँ, हमारे विचारों से लगातार बदलते रहते हैं, आकार लेते रहते हैं। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपका डीएनए आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर है, वो फिक्स्ड है, जो आपको अपने माता पिता से मिला है। लेकिन जीन एक्सप्रेशन, मतलब कौन सा जीन ऑन होगा और कौन सा ऑफ, वो आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर डायनामिक है, ये हमारे विचारों और हमारी लाइफस्टाइल से लगातार अपडेट होता रहता है। वाह, ये लाइट स्विच वाली बात तो कमाल की है। ये एपिजेनेटिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देती है। सोचिए, हमारा हर विचार, हमारी हर एक भावना हमारे अंदर के इन जेनेटिक स्विच को ऑन या ऑफ करने की ताकत रखती है, और यही तय करता है कि हमारी सेहत कैसी रहेगी। ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर असल में ये होता कैसे है, खास तौर पर जब हम नेगेटिव विचारों यानी तनाव की बात करते हैं। तो चलिए अब जरा तनाव के विज्ञान को समझते हैं और देखते हैं कि हमारी दिमागी हालत हमारे शरीर के अंदर कैसे एक के बाद एक चेन रिएक्शन शुरू कर देती है। देखिए, जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं ना, तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम के एक हार्मोन से भर जाता है। अब थोड़े समय के लिए तो ये ठीक है, लेकिन जब यही तनाव पुराना हो जाए, मतलब महीनों या सालों तक चले, तो ये बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। ये शरीर में अंदर ही अंदर सूजन पैदा करता है और हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। और कहानी सिर्फ कॉर्टिसोल पर ही खत्म नहीं होती। अब मिलिए टेलोमेरेज से। ये क्या है? ये हमारे क्रोमोसोम के सिरों पर लगे हुए छोटे छोटे प्रोटेक्टिव कैप्स हैं, सुरक्षा कवच। इनको आप अपनी बायोलॉजिकल उम्र बताने वाली घड़ी समझ सकते हैं। और पता है क्या, तनाव इस घड़ी की सुइयों को तेज घुमा सकता है। तो पूरा कनेक्शन अब साफ हो रहा है ना? लंबे समय तक तनाव कॉर्टिसोल को बढ़ाता है। इससे शरीर में सूजन और एक तरह का सेलुलर जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ये स्ट्रेस हमारे सुरक्षा कवच यानी टेलोमेर्स को तेजी से छोटा करने लगता है। और नतीजा, हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स वक्त से पहले बूढ़े होने लगते हैं। मतलब हमारे दिमाग का तनाव सीधा हमारी कोशिकाओं की उम्र पर असर डाल रहा है। और इसकी जो नतीजे हैं असल दुनिया में, वो सच में चौंकाने वाले हैं। एक स्टडी में ये पाया गया कि जो लोग किसी की देखभाल करने की वजह से बहुत ज़्यादा तनाव में रहते थे, उनमें मौत का खतरा 63% तक ज़्यादा था। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि ये चीज़ें असल में कितनी मायने रखती हैं। अच्छा, मुझे पता है ये सब सुनने में थोड़ा डरावना और निराशाजनक लग सकता है, लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत अच्छी खबर भी है। हम सिर्फ अपने तनाव भरे विचारों के शिकार बनकर नहीं रह सकते। हमारे दिमाग में खुद को बदलने और ठीक करने की एक कमाल की, एक अविश्वसनीय क्षमता है। चलिए अब बात करते हैं दिमाग की इसी शक्ति की, प्लास्टिसिटी की। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जो नुकसान हुआ है वो परमानेंट है? क्या हम तनाव से तेजी से बूढ़े होने की इस प्रक्रिया को पलट सकते हैं? अच्छी बात यह है कि विज्ञान कहता है हाँ, उम्मीद है। और इस उम्मीद का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है दिमाग की खुद को रीवायर करने की, यानी अपने कनेक्शंस को बदलने की अद्भुत क्षमता। हमारा दिमाग कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है जो एक बार बन गई तो बन गई। नहीं, ये तो हमारे अनुभवों और हमारे इरादों के हिसाब से लगातार खुद को ढालता रहता है। तो सवाल यह है कि हम ऐसा कर कैसे सकते हैं? इसकी शुरुआत होती है जानबूझकर की गई प्रैक्टिस से। जैसे जब हम लगातार आभार या कृतज्ञता जैसे पॉजिटिव विचारों पर ध्यान लगाते हैं, तो हम उन विचारों से जुड़े दिमाग के रास्तों को यानी न्यूरल पाथवे को मजबूत करते हैं। और धीरे धीरे बार बार ऐसा करने से ये अच्छी आदतें हमारी नई डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाती हैं। और बात सिर्फ कृतज्ञता की ही नहीं है, माइंडफुलनेस, पॉजिटिव सोच, यहाँ तक कि प्लेसिबो इफेक्ट भी हमारे दिमाग के फिजिकल स्ट्रक्चर को सचमुच बदल सकता है। और इससे होता क्या है?
तनाव से निपटने की हमारी क्षमता और हमारा इमोशनल बैलेंस दोनों ही बेहतर हो जाते हैं। तो ये सारी जानकारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम असल में अपनी बायोलॉजी पर कंट्रोल वापस कैसे पा सकते हैं? चलिए, आप कुछ ऐसे खास तरीकों और लाइफस्टाइल में बदलावों पर नजर डालते हैं जिन्हें हम आज से ही अपना सकते हैं। तो यहाँ कुछ बहुत ही पावरफुल मेंटल टूल्स हैं, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ये हमें अपने विचारों में उलझे बिना उन्हें बस देखना सिखाता है। फिर है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, यानी आभार का अभ्यास, जो हमारा ध्यान अच्छी चीज़ों की तरफ ले जाता है। और कॉग्निटिव रीअप्रेजल जैसी तकनीकें, ये हमें तनाव भरी सिचुएशन को एक अलग ही नज़रिए से देखने की ताकत देती हैं। और ये चीज़ें सीधे हमारे जीन्स के काम करने के तरीके पर असर डाल सकती हैं। और सिर्फ दिमागी कसरत ही नहीं, हमारी लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। जैसे अच्छी क्वालिटी की नींद लेना, रोजाना एक्सरसाइज करना, अच्छे रिश्ते बनाए रखना और ध्यान से खाना खाना, ये सारी चीजें मिलकर हमारे शरीर को तनाव से लड़ने के लिए मजबूत बनाती हैं। और हाँ, एक्सरसाइज की ताकत को तो बिल्कुल भी कम मत समझिएगा। अगर कोई लंबे समय से तनाव में है तो उसके लिए एक्सरसाइज कोई ऑप्शन नहीं है, वो जरूरी है। ये आपके टेलोमेरस को उस स्ट्रेस सूप के जहरीले असर से बचाती है जो आपको वक्त से पहले बूढ़ा बना रहा है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछिए, आज आपकी कोशिकाएं, आपके सेल्स कौन सी कहानी सुन रहे हैं? क्या वो तनाव और टूटने की कहानी सुन रहे हैं, या फिर वो लचीलेपन, खुद को ठीक करने और जिंदा दिली की कहानी सुन रहे हैं? चॉइस हमारी है। अगर अपनी इसी अंदरूनी ऊर्जा को और अपने विचारों के प्रभाव को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो आज ही अपना ऑरा स्कैन बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।